गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम खुशी राठौर और मैं यूट्यूब के हमारे चैनल आईक्यूमेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की तारीख है दोस्तों 17 जनवरी 2021 और मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ एक बार फिर से करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस और उसके साथ साथ स्टैटिक जीके। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपको हमारे चैनल आईक्यूमेंटर पर करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा, जो हमारे होने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए बढ़ते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों, बात करते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की। तो गणतंत्र दिवस 2021 पर मुख्य अतिथि के रूप में इस बार कौन से विदेशी नेता होंगे? तो इस बार अपने इंडिया में कोई भी विदेशी नेता गणतंत्र दिवस के अवसर पर अतिथि नहीं होंगे दोस्तों। इस बार विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के अनुसार वैश्विक कोविड-19 स्थिति के कारण यह निर्णय लिया गया है। और यह पता है दोस्तों आपको, 50 सालों में यह पहली बार होगा कि भारत के गणतंत्र दिवस के परेड में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं होगा। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो भारत की पहली 9mm मशीन पिस्टल को किसने बनाया है? इसको डीआरडीओ ने बनाया है और इस पिस्टल का नाम दोस्तों अश्मि रखा गया है, जिसका अर्थ है गर्व, आत्मसम्मान और कड़ी मेहनत। बात करें अगर डीआरडीओ की, तो इसकी स्थापना 1958 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। और रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और अध्यक्ष डॉक्टर सतीश रेड्डी हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन के, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ दोस्तों महेंद्र नाथ पांडे ने किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 के तहत सभी राज्यों में, मतलब 4 राज्यों को छोड़कर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों को छोड़कर 600 जिलों में 948.90 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अगले 3 महीनों में 8 लाख उम्मीदवारों को कोविड से संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और इसके अलावा कौशल विभाग के उद्यमिता मंत्री दोस्तों महेंद्र नाथ पांडे हैं। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन के, तो स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन दोस्तों पीयूष गोयल ने किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो भारत के पहले स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किसने किया है? जिसको राजनाथ सिंह ने किया है, जो कि हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं दोस्तों राजनाथ सिंह जी ने। और इन्होंने BEML के बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक समारोह के दौरान 15 जनवरी 2021 को भारत के पहले ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है दोस्तों। आप दोस्तों इस क्वेश्चन को स्टार कर लीजिए, क्योंकि आज का ये इम्पोर्टेंट सिनेरियो है, ये हमारे एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेस हैं दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन के, तो भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मतलब ICT क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसको जापान के साथ समझौता किया है दोस्तों भारत ने। जी हाँ दोस्तों, भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जापान के साथ समझौता किया है। केंद्रीय संचार मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स और IT रविशंकर प्रसाद और आंतरिक मामलों और संचार के लिए जापानी मंत्री टागिटा रियोटा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है दोस्तों। बात करें अगर हम जापान के स्टैटिक जीके की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, वहाँ की करेंसी है येन और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। इसके अलावा जापान ओलंपिक म्यूजियम में ओलंपिक ज्वाला प्रदर्शित की गई है। और इसके साथ साथ जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता मासाओशी कोशिबा का निधन हो गया है दोस्तों। और जापान ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की भी घोषणा कर दी है। इसके साथ साथ 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी जापान करेगा। और देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ने के प्रस्ताव को जापान ने मंजूरी दे दी है। और जापान ने 2023 तक लकड़ी के बने
ने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की भी घोषणा की है। और हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का बना है दोस्तों। और इसके साथ साथ भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 2113 करोड़ रुपए के ऋण की भी मदद की है दोस्तों जापान ने। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों हम अपने आज के अगले क्वेश्चन के। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 बार महाभियोग लाने पर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को भी स्टार कर लीजिए, आप इसको रट लीजिए या फिर कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि 2 बार महाभियोग लाने पर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो उसमें आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिसमें कुछ भी हो सकता है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप भी हो सकते हैं, बराक ओबामा भी हो सकता है, जॉर्ज बुश, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें से सही आंसर होगा दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, 2 बार महाभियोग लाने पर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 13 जनवरी को अमेरिकी सदन द्वारा ऐतिहासिक रूप से दूसरी बार महाभियोग लगाया गया था दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो भारत में कोविड-19 का पहला टीका किससे लगाया गया है दोस्तों। यह भी इम्पोर्टेंट सिनारियो है दोस्तों आज का, आप इस क्वेश्चन को भी स्टार कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के भी आने के पूरे चांसेस हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो भारत में कोविड-19 का पहला टीका किसने लगवाया है। तो यह पहला टीका सफाई कर्मी ने लगवाया है। अगर बात करें दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की, तो किस राज्य ने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। तो वह राज्य हरियाणा है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा राज्य ने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा कर दी है। बात करें दोस्तों अगर हरियाणा के स्टैटिक जीके की, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों मनोहर लाल खट्टर, और वहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। बात करें दोस्तों अगर हरियाणा के लोकसभा सीट की संख्या की, तो वहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या है 10, राज्यसभा सीटों की संख्या है 5 और विधानसभा सीटों की संख्या है 90। बात करें दोस्तों अगर हरियाणा के नेशनल पार्क की, तो वहाँ पे सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेशन नेशनल पार्क है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग किसी स्टेट के नेशनल पार्क और वहाँ का डांस जो है आप लोग उसको भी स्टार कर लिया कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो आप लोग इस पॉइंट को भी स्टार कर लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए या फिर रट लीजिए, क्योंकि ये इस चीज़ का आने के पूरे चांसेस होते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो हरियाणा का नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों। तो सुल्तानपुर है और कलेसर नेशनल पार्क है। और बात करेंगे अगर हरियाणा के लोक नृत्य की, तो वहाँ पे झूमर घूमर डफ वहाँ का नेशनल पार्क है। और इसके अलावा मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब हरियाणा ने ही शुरू किया है दोस्तों। और आलोक वर्मा को हरियाणा के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और हरियाणा ने डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे एंड्रॉयड ऐप और वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है दोस्तों। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत भी गुरुग्राम में की गई, हरियाणा के गुरुग्राम में की गई है दोस्तों। और हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रवती देवी का निधन हो गया है। और एशिया के पहली और सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन हरियाणा में किया जाएगा। और हरियाणा के सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की भी घोषणा की है। और भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है दोस्तों। और हरियाणा ने पिपली गांव को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का भी निर्णय ले लिया है दोस्तों। बात करें अगर अपने अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में पेट गिलसिंजर को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को भी स्टार कर लीजिए, इस क्वेश्चन के भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेस है दोस्तों। तो हाल ही में पेट गिलसिंजर को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है इंटेल। जी हाँ दोस्तों, इंटेल को पेट ग्लेनसिंजर को इंटेल कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है। बात करें दोस्तों अगर इंटेल के स्टैटिक जीके की, तो इंटेल की स्थापना 8 जुलाई 1968 को की गई थी। और इसका मुख्यालय सांता क्लारा कैलिफोर्निया है दोस्तों। और इंटेल के संस्थापक जो हैं वो गार्डन मूर और रॉबर्ट नायस हैं दोस्तों। आप इंटेल के बारे में भी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि ये स्टैटिक जीके है हमारे इस क्वेश्चंस का, ये भी हमारे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इंटेल की स्थापना कब की गई थी और इंटेल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसके संस्थापक कौन है। तो आप लोग सिंपली बता पाएंगे दोस्तों कि इंटेल की स्थापना 18 जुलाई 1968 को की गई थी। इंटेल का मुख्यालय सांता क्लारा कैलिफोर्निया में है और इसके संस्थापक गार्डन मूर और रॉबर्ट
नायस है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो किस राज्य में कनुमा फेस्टिवल मनाया गया है दोस्तों? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को भी स्टार कर लीजिए। ये आज का इंपॉर्टेंट सिनारियो है दोस्तों। इस क्वेश्चंस के भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेस हैं दोस्तों। कम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसी स्टेट के नेशनल पार्क या फिर फेस्टिवल या फिर डांस हमेशा ही आते हैं। तो आप इस क्वेश्चंस को भी स्टार करके नोट कर लीजिए या फिर रट लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में कनुमा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो यह तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तो बात करें दोस्तों अगर तेलंगाना के स्टैटिक जीके की, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और वहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों तमिलसाई सौंदरराजन। बात करें दोस्तों अगर तेलंगाना के लोकसभा सीटों की संख्या की, तो वहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या है 17, राज्यसभा सीटों की संख्या है 7 और विधानसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 119 और वहाँ पे विधान परिषद है दोस्तों 43। इसके अलावा वहाँ पे कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क स्थित है और मुग्रावी नेशनल पार्क स्थित है और महावीर हरीना वन स्थली नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे तेलंगाना से जुड़े नेशनल पार्क हैं, आप इनको भी याद कर लीजिए क्योंकि ये इसके भी आने के पूरे चांसेस हैं हमारे एग्जाम्स में। और इसके अलावा बात करें अगर तेलंगाना से जुड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, तो वो ज्वालागुट्टा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद में स्थापित की गई है और तेलंगाना ने ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है दोस्तों। इसके साथ साथ तेलंगाना ने गैर कृषि संपत्तियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया है और तेलंगाना राज्य ने दोस्तों पाले प्रगति कार्यों की निगरानी और सुधार के लिए 2 मोबाइल एप्लीकेशंस भी लॉन्च किए हैं और राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन भी तेलंगाना राज्य में किया गया दोस्तों। और हिमा कोहली को तेलंगाना के हाई कोर्ट के पहली चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है दोस्तों। और इसके साथ साथ हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेशन मिला है और राज्य ने सफलतापूर्वक शहरी निकायों के सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य दोस्तों तेलंगाना बन गया है। और तेलंगाना के राज्य सरकारों ने स्कूलों के बच्चों को जैविक चौक बनाए गए हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो इंडियन आर्मी डे कब मनाया गया है? तो यह 15 जनवरी को मनाया गया है। तो दोस्तों इंडियन आर्मी डे कब मनाया गया है? तो यह 15 जनवरी को मनाया गया है। तो बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है। आज का दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के विदेशी मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक विदेश यात्रा पर आए हैं? तो इसका सही आंसर है नेपाल। जी हाँ दोस्तों, नेपाल देश के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक विदेशी यात्रा पर आए हैं दोस्तों। बात करें अगर नेपाल की राजधानी की, तो नेपाल की राजधानी है दोस्तों काठमांडू और वहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया और वहाँ के प्रेसिडेंट है दोस्तों विद्या देवी भंडारी। तो दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कालाहांडी में 2000 करोड़ के परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है? तो इसका सही आंसर है ओडिशा। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा के कालाहांडी में 2000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। बात करें दोस्तों अगर ओडिशा के स्टैटिक जीके की, तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों नवीन पटनायक और वहाँ के गवर्नर हैं जो गणेशी लाल। बात करें दोस्तों अगर ओडिशा के लोकसभा सीटों की संख्या की, तो ओडिशा में लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों 21, राज्यसभा सीट की संख्या है 10 और विधानसभा सीट की संख्या दोस्तों 147। और बात करें दोस्तों ओडिशा के प्रमुख नृत्य की, तो वहाँ पे ओडिसी छऊ मयूर कोयल वहाँ का प्रमुख नृत्य है। और बात करें दोस्तों उड़ीसा में स्थित प्रसिद्ध मंदिर की, तो उड़ीसा में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर है दोस्तों जो कि बहुत प्रसिद्ध है। और बात करें अगर उड़ीसा में स्थित राष्ट्रीय पार्क की, तो वहाँ पे सिमलीपाल भितरकनिका वहाँ का नेशनल पार्क है। दोस्तों आप तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 110% देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसके अलावा JS मुरलीधर उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने परीक्षण पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। और DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण दोस्तों उड़ीसा में किया है और MRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा में ही किया गया
गया है। अब पीएम मोदी जी ने राज्य में आईआईएम सबलपुर के स्थायी परिसर की आधारशिला भी रखी है और रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन भी ओडिशा में किया गया है। और उड़ीसा राज्य ने दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने के लिए सामान्य व्यक्ति को 2.5 करोड़ रुपए देने का भी फैसला किया है दोस्तों। इसके अलावा उड़ीसा में भारत का पहला फायर पार्क भी स्थापित किया जाएगा और बिंदु सागर सफाई परियोजना का भी शुभारंभ उड़ीसा में किया जाएगा। और उड़ीसा में मौजूद शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया गया है दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स के सेक्शन में बताइए। और थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए या फिर डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ चाहिए या फिर आप जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर से ऐड हो सकते हैं। आपको ऐड होने के लिए हमारे ग्रुप के IQ मेंटर से ऐड होने के लिए आप हमारे नंबर 7268009584 पर ज्वाइन लिख कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिखकर मैसेज कीजिए, जिससे हम आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर पर ऐड कर देंगे, जिसमें दोस्तों डेली स्टडी मटेरियल और हमारे वीडियोस के जो करंट अफेयर्स के PDF आपको मिल जाएंगे और जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत हमारे ग्रुप में मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप हमारे व्हाट्सएप के IQ मेंटर ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर 7268009584 पर मैसेज कीजिए, कैपिटल लेटर में लिखकर ज्वाइन मैसेज कीजिए। आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर से ऐड कर दिया जाएगा दोस्तों।